बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सिक्स पार्ट, एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। बेटा ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसको हमने एवेलुएट करना है। और डिटर्मिनेंट को जब हम एवेलुएट करते हैं तो हम इसको किसी भी रो या कॉलम से एवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इस डिटर्मिनेंट को बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से एवेलुएट करते हैं। और डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी ये है कि इन आर डिटर्मिनेंट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू और मोर देन टू रोज और कॉलम्स एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। तो बेटा इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट में हम दो या दो से ज़ायद रोज़ या कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और जो डिटर्मिनेंट का जवाब होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ हम ये करते हैं कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीन कॉलम्स को ऐड करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, तीन कॉलम ऐड होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। इसका मतलब ये है कि पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट और तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट ऐड होंगे और जवाब हमारा C1 में आएगा। इसी तरह पहले कॉलम का दूसरा, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट और तीसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट ऐड होंगे। इसी तरह बेटा तमाम एलिमेंट्स ऐड होंगे और जवाब हमारा C1 में आएगा। तो 2A प्लस A 3A प्लस A 4A, यहाँ बेटा मैं लिखता हूँ 4A, B प्लस 2B 3 बनेगा प्लस B 4B, C प्लस C 2C प्लस 2 ये बनेगा 4C, और हमारे पास C2 और C3 सेम रहेंगे। Taking 4 common from C1, C1 से हमने 4 को कॉमन लिया और हमें हासिल हुआ 4 इंटू 4 बार आ जाएगा और यहाँ बचेगा बेटा A B C, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में ये भी शामिल है कि किसी रो या कॉलम से हम कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ हमारा जो कॉलम 2 है ये वैसे रहेगा और कॉलम C है। अब बेटा हम ये करते हैं कि हमारे पास R1 में A है, R2 में B है और R3 में C है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1 और B R2 में है, B फ्रॉम R2 और C हमारा R3 में है, C फ्रॉम R3। अब टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, अब R1 से A कॉमन ले लें। यहाँ पहले 4 है, अब यहाँ A आ जाएगा और हमारा जो R2 है यहाँ से हम B ले रहे हैं। यहाँ मैं पहले ये लिख लेता हूँ R1, यहाँ से A कॉमन आ गया और यहाँ में हासिल होगा 1 1 और 1, और B हम R2 से ले रहे हैं, यहाँ भी B बार आ गया, ये भी और ये भी B बार आ गया, यहाँ में हासिल हुआ 1 2 1, और C हम R3 से ले रहे हैं तो यहाँ में हासिल होगा 1 1 और 2। तो A हमारा R1 से आया, B हमारा R2 से आया और C हमारा R3 से आया। यहाँ में हासिल हुआ 4ABC। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। ये हमारे पास है 4ABC इंटू, पहला कॉलम है 1 1 और 1 है, दूसरा है 1 2 और 1 और तीसरा है 1 1 2। अब बेटा इसको हम डिटर्मिनेंट को, जो हमारे पास ऑर्डर 3/3 है, इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं इन ऑर्डर 2/2।
तो इसके लिए ज़रूरी है हमारे पास 1 के नीचे हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ 0 कैसे आएगा अगर हम R2 माइनस R1 करें। तो यहाँ मैं ये प्रोसेस करता हूँ। R1 हमारे पास है 1 1 1, यहाँ 0 चाहिए तो मैं यहाँ बेटा लिखता हूँ R2 माइनस R1 और जवाब हमारा R2 में आएगा। तो R2 1 है -1, R2 माइनस R1 0 आएगा, 2 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। और यहाँ भी हमारा पास 0 होना चाहिए क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को रिड्यूस करना है इन ऑर्डर 2। तो यहाँ 0 कैसे आएगा अगर हम बेटा ये करें R3 माइनस R1। मैं यहाँ लिखता हूँ R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 1 यहाँ 1 आएगा। अब बेटा इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम फर्स्ट। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का रिड्यूस हो जाएगा इन ऑर्डर 2/2। 4ABC और यहाँ 1 बाहर आ जाएगा। ये पहला कॉलम और पहली रो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें हासिल होगा 1 0 0 1। 4ABC 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेंगे। अब हम इस डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 2 है इसको हम एवेल्यूएट करते हैं। पहले हमारे पास डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। डायगोनल 1 और 1 है, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 और 1 माइनस इसके बाद काउंटर डायगोनल एलिमेंट या एंटी डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे जो कि 0 और 0 हैं, 0 इंटू 0। और यहाँ में हासिल होगा 4ABC इंटू हमारे पास ये रहेगा 1 माइनस 0 जो कि 1 रहेगा और हमें हासिल होगा 4ABC जो हमारा आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।